अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पेज नंबर हम 10 देख रहे हैं फ़िक़्हुल क़ुलूब में। पहले हम इंशाल्लाह उसकी रीडिंग कर लेते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन देख लेंगे। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला अअताना अल-इस्तिअदादल कामिला लिल-क़ियामि बिद-दाअवति वल-इबादा व अक्तरुल मुस्लिमीन al-यौमा तरक ad-दअवति इलल्लाह लिअन्नहु सारा क़ानिअन बिल-अमलि-स्सालिह फ़ल-आबिदु मैदानुहु नफ्सुहु वद-दाई मैदानुहु कुल्लुन-नास व किलाहुमा अला ख़ैर लाकिन्नल क़तरत ला तुक़ारनु बिल-बहर व किलाहुमा लाज़िम फ़ल-इबादतु वाजिबुल उम्मह वद-दाअवतु वज़ीफ़तुल उम्मह व रहमतुल्लाहि लना मशरूततुन बिरहमति जमीइ मन फ़िल अर्ज़ व कैफ़ नकूनु रहमतल लिल आलमीन व क़द तरकनल कुफ़्फ़ार वल मुशरिकीन वल उसात ताइहीन ज़ालिलीन मुनहदिरीन फ़ी अवदियतिल कुफ़्रि वल फ़िस्क़ि वल फ़साद व मिनल अजीबि अन्नना नक़तअु स्वलातल फ़रीज़ति लिइन्क़ाज़ि नफ़्सिन मिनल हलाक व हाज़ा वाजिब व नत्रुकु मा हुवा अअज़म मिन्हु व हुवा तर्कु मलायीनिल बशरि यग़रक़ून फ़ी अवदियतिल कुफ़्रि वल फ़ुसूक़ि वल इस्यान व यज़हबून इलन नारि बअद मौतिहिम। इन्न मिनल ख़सारतिल फ़ादिहति अन यनफ़िक़ुल मुस्लिमु अवक़ातहु व अमवालहु व फ़िक्रहु व नशातहु फ़ी सबीलिद दुनियल फ़ानियह ग़ाफ़िलन अन इस्लाहि नफ़्सिहि व इस्लाहि ग़ैरिही वल अमलि बिमा युहिब्बुहुल्लाहु व यर्ज़ाहु मिनल अअमालिस सालिहा वल मुस्लिमु इज़ा लम यस्लुक तरीक़ल अंबियाइ वल मुरसलीन लम यबक़ लहु इल्ला हयातल बहाइमि वत्तवाग़ीति वश्शयातीन व मिनल मुअसफ़ि हक़्क़न अन्नना नक़िफ़ु ज़िद्द मुर्तकिबिल जरीमति फ़ी शअनिल मख़लूक़ व ला नक़िफ़ु ज़िद्द मुर्तकिबि जरीमतिल कुफ़्रि वश्शिर्कि फ़ी शअनि अहकमुल हाकिमीन फ़हल्ला नदऊहु इलल्लाह व नुअल्लिमुहुद्दीन लियर्ज़ा अन्हु रब्बुल आलमीन व युक्रिमुहु बिल जन्नति दारुल मुत्तक़ीन। इन्न जमीअ मशाकिलिल आलमिल बशरी तऊदु इला अदमि ताअतिल्लाहि व रसूलिही व लिहल्लि जमीअ हाज़िहिल मशाकिल यजिबु अलैना तहकीमल क़ुरआन व सुन्नह व अख़्ज़ुल इलाज मिनहुमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल-फत्ह की आयत नंबर 17 है। वमन युतिइल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार वमन यतवल्ला युअज़्ज़िबहु अज़ाबन अलीमा। इन्नल आयातिल कौनिय्यता वल आयातिल क़ुरआनिय्यता वस्सीरतन नबविय्यता व क़ससल अंबियाइ वर रुसुलि व अत्बाइहिम मिन अक़वा मसादिरिल क़ुव्वतिल ईमानिय्यति व तहरीकिल आतिफ़तिद दीनिय्यति लदल इंसान। ठीक है। यहाँ पर मैंने हाईलाइट उन हर्फ को करा है जिनको हुरूफ जारा कहते हैं। हमने पिछले असबाक में भी इसको पढ़ा था कि हुरूफ जारा वो होते हैं जब वो इसम से पहले आते हैं तो अपने बाद में आने वाले इसम को जर्री हालत में मुब्तला कर देते हैं, यानी उसकी एराबी हालत जेर में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। जैसे कि पहली ही लाइन में है लिल क़यामी का जो वर्ड है, ठीक है, तो वहां पर लाम जो है वो फिर हुरूफ जारा है। ठीक है। तो जितने भी मैंने हाईलाइट किए हुए हैं वो सारे के सारे हुरूफ जारा हैं। अब हम देखते हैं वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन, साथ साथ में इसको अंडरस्टैंड भी करते जाएंगे। पिछली अगर हम पेज को थोड़ा सा मुमासलत करें इसके साथ कि आगे बात क्या चल रही है, तो पिछली पेज नंबर हम 9 को देखें तो लास्ट पैराग्राफ जो था वो ईमान की कमजोरी का सबब बता रहे थे। उसमें उन्होंने बताया था कि ईमान की कमजोरी का जो सबब है, यानी ज़ुअफ़ुल ईमान का जो सबब है वो दावत इलल्लाह को छोड़ देना है, जिसकी वजह से हमारे दिलों के अंदर फिर सरदारों का, लीडर्स का खौफ बैठ जाता है। ठीक है। और फिर हमारे दिल के अंदर से अल्लाह की पकड़ का ख्याल जो है निकल जाता है। ठीक है। और ये वजह जो थी उन्होंने और भी बताई थी कि वजह और भी ये होती है कि हम दीन की कोशिशों के ऊपर दुनिया की कोशिश को मुकद्दम रख देते हैं
اور اللہ की मोहब्बत के ऊपर नफ्स की मोहब्बत को मुकद्दम रख देते हैं, और अल्लाह के अहकामात पर अमल करने के बजाय ख्वाहिशात नफ्स की तामीर करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, उसको तरजीह देना शुरू कर देते हैं, और इसी तरह फिर मखलूक की तो इताअत करने लगते हैं और खालिक को नाराज करना शुरू कर देते हैं। और इसकी वजह फिर वो और भी गहरी तरीके से ये बता रहे थे कि जब से उम्मत ने दीन पर काम करना यानी दावत इल्लाह का काम करना छोड़ा है, तब से फिर हालांकि उस टाइम पर क्या होता था, उस टाइम पर ये होता था कि डेली हिदायत आती थी, दीन हक गालिब रहता था, बातिल छिपा रहता था, मिटा हुआ था, और तौहीद जो थी फैलती रहती थी, और शिर्क जो था वो शिकस्त खा जाता था। पहले ये होता था, लेकिन अब वो नहीं होता। ठीक है, उसकी कंटिन्यूशन में आगे बात आ रही है, वल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला, और अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला, अल्लाह ने यानी आताना अता किया हमको अल इस्तिअदाद अल कामिला, मुकम्मल ताकत, मुकम्मल हिम्मत। ठीक है, लिल क़ियामी, कायम करने के लिए, बिद्दावती वल इबादा, दावत के काम को और इबादत के काम को। यानी अल्लाह ताला ने जब हमसे कहा कि दावत करो, यानी अल्लाह का पैगाम आगे फैलाओ, तो इसका मतलब है उन्होंने ये सलाहियत हमारे अंदर रखी है, और बंदगी का तकाजा जब अल्लाह ने किया अपने बंदों से, तो इसका मतलब अल्लाह ताला ने इस तरह का जिस्म दिया है कि वो अल्लाह के आगे झुक सकेगा। ठीक है, आगे कहते हैं ये, वो अक्सरुल मुस्लिमीना, और अक्सरियत मुसलमानों की, अल-यौम आज, तरका छोड़ दिया है, अद्दावती दावत करना यानी तबलीग करना, इलल्लाही तरफ अल्लाह के, यानी अक्सर मुसलमानों ने आज दावत का काम जो है, दावा का काम जो है वो छोड़ दिया है। लिअन्नहु, क्योंकि वो सारा हो गए हैं, कानिअन, ठीक है, आरामदेह, कानियन यानी कंटेंट करने वाले। ठीक है, यानी इस पर वो अपने आप को मना चुके हैं, बिल अमल सालेह, नेक अमाल के ऊपर। ठीक है, ठीक है, यानी मुतमईन हो गए हैं वो बिल अमल सालेह, नेक अमल करने के ऊपर वो मुतमईन होकर बैठ गए हैं कि चलो नमाज पढ़ ली, दैट्स इट, इनफ है ये। फल आबिदु मैदानुहु नफ्सुहु, और आबिद का जो मैदान है, जो कोशिशें हैं उसकी, वो अपनी जात के ऊपर है सिर्फ, कि अपने फराइज अदा कर ले वो, दैट्स इट। वद्दाई मैदानुहु कुल्लुन्नास, और दाई का जो मैदान है वो हर इंसान है। ठीक है, अभी थोड़ा सा कंपैरिजन करके बता रहे हैं कि एक आबिद में और एक दाई में फर्क क्या है। आबिद जो है वो सिर्फ अपने आप को देखता है, ठीक है, और दाई जो है वो सबको देखता है। वो किलाहुमा अला खैर, और दोनों ही अला खैर, अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो दाई ज्यादा अच्छा कर रहा है कि आबिद ज्यादा अच्छा कर रहा है, ये यहाँ पर ये नहीं कह रहा है, ये यहाँ पर सिर्फ एक यूं कह लें कि डेफिनेशन बता रहे हैं कि आबिद का जो मैदान है वो अपनी ही नफ्स है, और दाई का जो मैदान है वो हर इंसान है, और दोनों ही बेटर हैं, दोनों ही ठीक कर रहे हैं। लेकिन अब कंपैरिजन करते हैं कि क्या क्या बस क्या कमी है। लाकिन्नल कतरता, लेकिन कतरा, ठीक है, ला नहीं, तुकारनु मुआजना बिल बहर, समुद्र से, यानी कतरे का मुआवजा कोई समुद्र से तो नहीं किया जा सकता ना। ठीक है, यानी मुकाबला कोई समुद्र से तो नहीं है, यानी दावत इल्लाह समुद्र की तरह है अजर के एतबार से, और इबादत जो है कतरे की तरह है अदर के एतबार से, तो दोनों का कंपैरिजन नहीं है। वकिलाहुमा लाजिम, और दोनों ही लाजिम है। फल इबादतु वाजिबुल उम्मा, तो इबादत जो है वो फरीजा है उम्मत की। वद्दावतु, और दावत का काम वजीफतुल उम्मा, जॉब है उम्मत की। ठीक है, यानी ये नहीं कह रहे हैं कि भाई दाई का काम करो और अपनी नफ्स को नहीं देखो, इनका मैं कहने का मतलब नहीं है। इन्होंने पहले ही लाइन में कह दिया था, वल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला आताना अल इस्तिअदाद अल कामिला, कि अल्लाह ताला ने मुकम्मल सलाहियत के साथ भेजा है कि बंदा जो है अपने नफ्स की इस्लाह भी कर सकता है और दूसरों की भी इस्लाह कर सकता है। लेकिन लोगों का आजकल हाल ये हो गया है कि दूसरों की इस्लाह करने की बजाय सिर्फ अपने ही फराइज के ऊपर
काफी होकर बैठ गए हैं। उनको लगता है कि जो वो काम कर रहे हैं बस दैट्स इट, और वो समझते हैं हम बहुत अजर कमा लिया। लेकिन कह रहे हैं कि अगर तुम अजर के ही हिर्स में कर रहे हो ना कि हमें बहुत अजर मिलेगा, तो अजर के एतबार से तो दाई का जो काम है, क्योंकि वो अपने नफ्स को भी देखता है दूसरों को भी देखता है, तो वो तो समुद्र की तरह है। और जो आबिद है अजर के एतबार से, तो वो तो वो कतरे की तरह हासिल कर रहा है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि दोनों ही काम लाजिम है, दोनों ही काम जरूरी हैं, दोनों ही काम लाजिम हैं। और एक जो है वाजिब है, तो दूसरा जो है वजीफा है। ठीक है, तो इन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ जो है इस चीज को बताया। आगे बताते हैं, व रहमतुल्लाहि, और अल्लाह की रहमत, लना हमारे लिए, मशरूततुन कंडीशनल है, अनकंडीशनल नहीं है। अल्लाह की रहमत कंडीशनल है। बिरहमती, साथ रहमत के, जमीई, सबकी, मन फिल अर्द, जो भी जमीन में है। यानी अल्लाह की रहमत हासिल करनी है, तो जो भी जमीन में है उनके साथ ही रहमत मिलेगी। हम रहमत के मुस्तहिक जब ही होंगे जब हम दूसरों के साथ रहमत का मामला करेंगे, तब हमारे ऊपर भी रहमत आएगी अल्लाह की। ठीक है, क्योंकि कंडीशनल है वो कैफा, और किस तरह, नकूनु, हम हैं, रहमतल लिल आलमीन, रहमत लिल आलमीन, उम्मत के लिए, यानी तमाम जहान वालों के लिए बहैसियत उम्मत, हम किस तरह रहमत का काम कर रहे हैं, हम किस तरह हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। वक़्त, हालांकि, तहकीक, तरकना, छोड़ दिया हमने, अल कुफ्फारा, कुफ्फार को, वल मुशरिकीना, मुशरिकीन को, वल उसाता, और गुनहगारों को, ताइहीना, भटकते फिरे वो, लीना, गुमराह होने वाले हैं, मुनहदिरीना, गिरने वाले हैं, यानी जिल्लत की पस्तियों में गिरने वाले हैं, फी औदियतिल कुफरी, वादियों में कुफ्र के, वल फिस्की, गुनाह के, वल फसाद, और फसाद के। यानी हम, अल्लाह ताला कहते हैं कि कंडीशनल है, रहमत मिलेगी तो सबको मिलेगी। ठीक है, और हम फिर दावा करते हैं कि बहैसियत उम्मत हम तो रहमतुल लिल आलमीन है, हम तो तमाम लोगों के लिए बाइस रहमत है। और किस तरह रहमत है भाई, हालांकि मुशरिकीन को, काफिरों को, नाफरमानों को, तो उनको उनकी ही वादियों में छोड़ के बैठा हुआ है, उनको उनके ही साथ जो वो कर रहे हैं उनको करते फिर रहे हैं, क्योंकि दावत का काम तो हम कर नहीं रहे हैं। ठीक है, तो रहमत अल्लाह ताला की जब तक नहीं मिलेगी, जब तक हम अल्लाह के बंदों के साथ रहमत का मामला नहीं करेंगे, उनकी आखिरत को नहीं बचाएंगे, तब तक नहीं मिलेगी। ठीक है, अब आगे बात कहते हैं ये। अच्छा, हर पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ को और ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी। वमिन अल अजीबी, और बड़ी ही अजीब की बात है, अजीब बात है, यानी बड़ी ताज्जुब वाली बात है, अन्नना, बेशक हम, नक़ताउ, छोड़ देते हैं, सलातल फरीजती, फर्ज नमाज, लिइन कादी, बचाने के लिए, नफ्सिन, एक जान को, मिनल हलाक, हलाकत से। यानी यूं ले लें कि आप जुमे की नमाज के लिए जा रहे थे और रास्ते में देखा कोई एक्सीडेंट हुआ हुआ शख्स पड़ा है, या किसी को गर्मी की वजह से चक्कर आके कोई गिर गया है, तो आप क्या करोगे, उसकी हेल्प करोगे, अपनी फर्ज जुम्मा छोड़ के फिर आप नॉर्मल जोहर अदा करोगे। ठीक है, और वहादा वाजिब, और ये वाजिब भी है, यानी जरूरी है, ये काम कोई बुरी बात नहीं है कि अगर वो किसी इंसान को बचाने के लिए जुम्मा छोड़ दे तो कोई गलत बात नहीं है। वो फिर अपनी जाके जोहर पढ़ लेगा, जुम्मा नहीं अदा होगी, लेकिन उसने काम भी तो अच्छा किया ना कि किसी इंसान को बचा लिया, सेल्फिश नहीं हुआ, तो ये तो वाजिब भी था, उसकी ड्यूटी भी थी। वनत रुकू, और हम छोड़ देते हैं, माँ जो हुआ वो आज़म, बड़ी चीज है, मिनहु, उससे। यानी ये तो काम हम कर लेते हैं किसी एक जान को बचाने के लिए, तो हम ये कर लेते हैं, वो करना भी चाहिए। लेकिन हम इससे ज्यादा जो बड़ी ड्यूटी है वो हम छोड़ बैठे हैं, वो क्या है, वह हुआ, और वो तर्क, छोड़ना है, मलायीन अल बशरी, मिलियंस ऑफ पीपल को, यगरकूना, वो गर्क हो रहे हैं, यानी डूब रहे हैं, फी औदियतिल कुफ्री, कुफ्र की वादियों में, अल फुसूकी, गुनाह की वादियों में, वल इस्यान, और नाफरमानी की वादियों में, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वयदहबूना, और वो जा रहे हैं, इलन्नारी, तरफ आग के, बाद मौतिहिम, अपनी मौत के बाद। ठीक है, यानी एक जान को बचाने के लिए तो हम ये ड्यूटी कर लेते हैं, लेकिन जो इतने लोग हैं, मिलियंस ऑफ पीपल हैं, इनकी बचाने की हमें कोई फिक्र नहीं है, उनके लिए हम कुछ नहीं करते। ठीक है, और उस वजह से क्या हो रहा है, वो सब के सब मरने के बाद आग का ईंधन बन रहे हैं। तो लम्हा फिक्रिया है ये। फिर है आगे, अब और वजह बताते हैं कि ऐसा, मतलब दाई अल्लाह सोच लें कि
تھیم ہے کہ دعویٰ کا کام چھوڑ بیٹھنے کی کیا کیا وجوہات ہیں۔ ان من الخسارتی الفادحتی، بے شک سخت نقصان یا مصیبت والی جو بات ہے، سخت نقصان دہ جو بات ہے، الفادحہ یعنی سخت مصیبت والی، یعنی سخت نقصان والی، الخسارہ نقصان، ان کے ینفقو کی کھپا دیں، خرچ کر دے، المسلم مسلمان، اوقاتہ اپنا اوقات یعنی اپنے وقت، وہ اموالہ اور اپنے مال، وہ فکرہ اور اپنی فکریں، وہ نشاطہ اور اپنی ایکٹیویٹیز، فی سبیل الدنیا الفانیہ دنیا کی زندگی میں، فانی دنیا کی زندگی میں، ٹھیک ہے، یعنی یہ سب سے زیادہ مصیبت کن والی بات ہے کہ انسان اپنی تمام کوششیں جو ہیں، اپنا وقت، اپنا مال، اپنی فکریں، اپنے اوقات اس دنیا فانیہ میں کھپا رہا ہے، غافلاً عن اصلاح نفسی، اور غافل ہے اپنے نفس کی اصلاح سے، وہ اصلاح غیری ہی، اور غافل ہے دوسروں کی اصلاح کرنے سے، والعملی اور عمل کرنے سے بھی غافل ہے، بما وجہ اس کے جو یحبہ پسند کرتا ہے اس کو اللہ اللہ، ویرضاہ اور وہ راضی ہو جائے گا اس سے، من الاعمال الصالحہ نیک اعمال میں سے، یعنی نہ تو وہ اپنی اصلاح کر رہا ہے، نہ ہی دوسروں کی اصلاح کر رہا ہے، اور عمل سے بھی محروم ہے، نیک اعمال سے بھی محروم ہے، اس اعمال سے بھی محروم ہے جو اللہ کے راضی اور محبوب بننے کے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ کتنی افسوس کن بات ہے نا کہ مسلمان کا حال جو ہے وہ یہ ہے، اور یہ بالکل رائٹ بات کہہ رہا ہے، بالکل اس طرح ہی اب ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے کہتے ہیں والمسلم، اور مسلمان، اذا جب، یسلک اذا جب، لم نہیں، یسلک چلے، طریق الانبیاء راستے پر انبیاء کے یعنی نبیوں کے، والمرسلین اور رسولوں کے، لم یبقا تو نہیں باقی رہتی، لہو اس کے لیے، الا مگر، حیات البہائم زندگی جانوروں کی جیسی، والطواغیتی اور سرکشوں کی جیسی، ٹھیک ہے، سرکشوں کی، والشیاطین اور شیطانوں کی، یعنی جو پیچھے والا پیراگراف تھا نا اس میں انہوں نے کہا کہ تمام فکرے، مال، اوقات، ایکٹیویٹی سب دنیا کے ارد گرد ہے جو فانی ہے، اور وہ کیا کرا ہوا ہے، وہ پھر انبیاء رسولوں کے طریقے پہ نہیں چلتا، کیونکہ انبیاء رسولوں کا دائی جو موٹیو تھا وہ اپنی ذات بھی تھی اور دوسروں کے ذات بھی تھی، دونوں کا وہ موازنہ یا بیلنس کر کے چل رہے تھے، لیکن انسان نے چھوڑ دیا تو ہوا پھر یہ، جب اس نے انبیاء مسلمین کا طریقہ چھوڑ دیا تو پھر وہ جانوروں کی طرح اور تواغیت کی طرح اور یعنی سرکشوں کی طرح، شیطانوں کی طرح زندگی بسر کر رہا ہے۔ وَمِنَ الْمُؤْسَفِ، اور شدید مؤسفی افسوس کی بات ہے، حقاً حقیقی، یعنی بڑی ہی یہ افسوس کی، حقیقی افسوس کی بات ہے، اننا بے شک ہم، نقف کھڑے ہیں ہم، ضد اپوزٹ یعنی بالکل اپوزٹ، مرتکبی ارتکاب الجریمتی جرم کے، یعنی ہم کھڑے ہو جاتے ہیں جو جرم کا ارتکاب کرتا ہے اس کے اپوزٹ، فی شأن المخلوق مخلوق کے حق میں، یوں کہیں کہ جیسے کسی نے قتل کر دیا تو ہم قاتل کے کیا کرتے ہیں، اپوزٹ کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ اس نے گناہ کیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہم اس کی مخلوق کے حق میں اپوزٹ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہاں تم نے غلط کیا ہے تو کیا ہے غلط، لیکن ولا اور نہیں، نقف ہم کھڑے ہوتے ضد اپوزٹ، مرتکب جریمت الکفر جو ارتکاب کرتا ہے جرم کا، کفر کے، وہ شرک و شرک کے، فی شان حق میں، احکم الحاکمین جو احکم الحاکمین ہے یعنی جو اللہ ہے، جو اس کے حق میں جو یہ لوگ شرک اور کفر کا ارتکاب کر رہے ہیں تو اس کے اپوزٹ تو ہم نہیں کھڑے ہوتے، ٹھیک ہے۔ تو فہل لا، اب یہ تین ہے، فا پلس حل پلس لا، فا تو، حل کیوں یا کیا، لا نہیں، تو کیوں نہیں، ندعو ہم بلاتے ہیں ان کو، یعنی کیوں نہ ہم بلائیں ان کو، الا طرف اللہ اللہ کے، ونعلمہ اور ہم سکھائیں ان کو، الدین دین، لیرضا تاکہ راضی ہو جائے، عنہ ان سے، رب العالمین تمام جہانوں کا رب،
वयुक्रिमुहु, और वो इज्जतों से नवाजे उन्हें, यानी इज्जत दे उनको, बिल जन्नती, जन्नत की शक्ल में, दारुल मुत्तकीन, जो मुत्तकीन का घर होगा। ठीक है, तो हम क्यों इस तरह नहीं करते? हम इंसानों के तो हक में जरूर, उनके दिफा में हम खड़े हो जाते हैं मुजरिमों के खिलाफ, लेकिन हम अहकमुल हाकिमीन के हक में क्यों मुजरिमों के खिलाफ खड़े नहीं होते? और खिलाफ खड़े होने का मतलब ये नहीं है कि अब हम उनको जा करके शूट कर रहे हैं, मतलब ये है कि हम उनको क्यों अल्लाह की तरफ नहीं बुलाते, क्यों हम उनको दीन की समझ बूझ नहीं देते, क्यों हम उनको नहीं बताते कि कौन से अमाल, कौन से तरीकों से अल्लाह राजी होगा, किस तरीकों पे तुम्हें जन्नत मिलेगी, ये क्यों नहीं बताते? ठीक है। इन्न जमीअ मशाकिल आलिम आलम आलमिल बशरी, बेशक तमाम जो मुश्किलें हैं इंसानों की दुनिया की, ठीक है, आलमिल बशरी यानी इंसानी दुनिया के जो तमाम मुश्किलें हैं, सारी की सारी जो मुश्किलें हैं, ताउदु लौटती हैं, इला तरफ अदमा, ना होना, तौअतिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह की इताअत और रसूल की इताअत की तरफ लौटती हैं। ठीक है, यानी जो जितनी भी हमें दुनिया में मुश्किलें दिखती हैं ना, जिस भी तरह से दिखती हैं, वो हैं इस वजह से क्योंकि अल्लाह की इताअत और रसूल की इताअत जो है नापेद है, अदम वजूद है, यानी है ही नहीं, वो चीज वो हो ही नहीं रही है। तो इसलिए हमें ये सारी की सारी मुश्किलात दिख रही है, ये वजह बता रहे हैं। वली हल्ली, अच्छा सिर्फ वजह नहीं बता रहे हैं, अब सॉल्यूशन भी दे रहे हैं। वली हल्ली, और हल है, जमीई हादिहिल मशाकिल, यानी इन तमाम मश मुश्किलों का हल क्या है? यजिब, कि वाजिब हो, अलैना हम पर, यानी वाजिब है हम पर, तहकीमा हुक्म मानना, अल कुरानी व सुन्ना, कुरान और सुन्ना का। हल ये है इसका कि हम तहकीम समझें कुरान और सुन्ना को, इसको ही थाम के रखें, तो जरूर सॉल्यूशन निकलेगा। वह अख्दुल इलाज, और ले हम क्या करें? वह अख्दु, और ले अल इलाज, इलाज मिनहुमा, इन दोनों के जरिए, कुरान और सुन्नत के जरिए, तब तो जरूर सॉल्यूशन मिलेगा इन तमाम आलमी बशरी का। सूरह फतह की आयत का तर्जुमा है, वमन युतिइल्लाह, जो कोई इताअत करेगा अल्लाह की, व रसूलहू, और उसके रसूल की, युदखिलहु जन्नातिन तजरी, वो दाखिल होगा उसमें, जन्नात में यानी बागात में वो दाखिल होगा, तजरी बहती है, मिन तहतिहा अनहार, उसके नीचे से नहरें। ओमन, और जो कोई यतवल्ला, मुंह मोड़ लेगा, युअद्दिबहु, वो अदाब देगा उनको, अदाबन अलीमा, दर्दनाक अदाब। ठीक है, ये अब इन्होंने बता दिया, उसके रेफरेंस में इन्होंने एक आयत भी दे दी, क्यों कह रहे हैं ये बात। लास्ट पैराग्राफ है, इन्नल आयातिल कौनियता, बेशक कौनी आयात यानी जो कायनात में फैली हुई है, वल आयातिल कुरआनियता, और कुरआनी आयात यानी जो शरई आयात है, वो सीरतन नबवियता, और नबी सीरत है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, व कससल अंबिया व रसुली व अतबाइहिम, और किस्से नबियों के, रसूलों के और उनके पैरोकार के, ठीक है, यानी उनके फॉलोअर्स के, सहाबाए कराम के, मिन अक़वा, सबसे ज्यादा बड़ी है, मसादिरी, सोर्स, अल कुव्वतिल ईमानियत, ईमान की पुख्तगी के लिए, यानी बहुत स्ट्रॉन्ग सोर्स है ईमान को पुख्ता करने के लिए, व तहरीकी, और मोटिवेट करने के लिए, अल आतिफती, आतिफती इमोशंस को, अदीनियती, दीन के एतबार से, लदल इंसान, जो इंसान के पास है। ठीक है, यानी इन्होंने अब पूरा ओवरऑल, ये आप कह लें कि इस पेज का इख्तिताम हो रहा है, तो पूरा ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं ये कि सोर्स क्या है, कहाँ जाए, कैसे दीन का इल्म हासिल करें, कहाँ से हमें पता चले कि दावा का काम कैसे होता है, कहाँ से हमें पता चले कि हम अपने जात की इस्लाह करें, लोगों की इस्लाह किस तरह करें, किधर से पता चलेगा, कौन सा सोर्स है? तो वो सोर्स क्या है? वो आयात कौनिया है, आयात कुरानिया है, सीरत नबविया है, कसस अंबिया, रसूल और अतबाइन के हैं। ये ओवरऑल जितने भी हमें हिदायत के रास्ते मिल रहे हैं, ये ओवरऑल सबको थामना पड़ेगा, और यही स्ट्रॉन्ग जो है सोर्स है, अपने ईमान की कुव्वत के लिए भी, पुख्तगी के लिए भी, और अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी, यही जो है ऑथेंटिक सोर्स है। इसको लेंगे तो इंशाल्लाह दावा का काम भी करेंगे, और अपने जात की, अपने नफ्स की इस्लाह भी करेंगे। ठीक है, आज का पेज हमारा यहीं तक था।
सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं बहुत ज़्यादा इसलिए ही अमल की बात नहीं करती हूँ क्योंकि पूरा पेज ही इन्होंने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया होता है कि मेरे बात की कोई गुंजाइश नहीं होती है। थोड़ा सारा हम इसके ऊपर वक्त लगाएं, गौर व फिक्र करें तो हमें अपने ही अमल के पॉइंट सामने से ही करिए हमें दिखा रहे हैं, एक एक पैराग्राफ में झिंझोड़ झिंझोड़ के इन्होंने हमें चीज़ें बताई हैं और बताया है कि दावा के क्या फ़ायदे हैं और उसके अपनी इबादत के क्या फ़ायदे हैं। उन्होंने सब दोनों को कहा है ज़रूरी है, लेकिन और क्या मज़ीद होना चाहिए, तो माशाअल्लाह पूरे पेज में ही अमल की बातें हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।